आज हम लोग शुरू करेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से ट्राइगोनोमेट्री का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हल करेंगे। प्रश्नवाली है 8.1 का। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन A और कॉस A, साइन C और कॉस C। तो आइए सबसे पहले हम लोग करना क्या है कि चित्र बनाना है। तो त्रिभुज ABC, तो एक त्रिभुज हम लोग पहले सबसे पहले बनाते हैं, त्रिभुज ABC। अब इसमें बोल रहा है कि B समकोण होना चाहिए, तो समकोण ये है तो B इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए C, ABC हो गया। AB 24 सेंटीमीटर है तो AB ये है तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर तो BC ये है तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब हमको बोल रहा है कि सबसे पहले हमको साइन A का मान निकालने के लिए साइन A बराबर क्या होता है, तो साइन A बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। तो कर्ण हमको मालूम होगा तब निकलेगा, तो कर्ण सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। क्या करेंगे, कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए AC निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कि कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट में हो जाता है। यहाँ स्क्वायर होता है तो इधर रूट में आ जाएगा। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण तो लंब कितना है 24 है, 24 का होल स्क्वायर, अब प्लस आधार कितना है 7 है तो 7 का होल स्क्वायर। तो कर्ण कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 और 7 4 11 1 12 और 5 1 6 625। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 25। कर्ण कौन है, यह AC है तो AC कितना हो गया, AC मेरा 25 हो गया। अब हमसे बोला है निकालने के लिए साइन A और कॉस A। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि साइन A, तो साइन A बराबर क्या होता है, साइन A बराबर होता है लंब अब बटा में होता है कर्ण। तो लंब बटा में कर्ण, तो लंब इसमें कितना है साइन A, तो A तो लंब बटा में कर्ण यानी A है। अगर जो भी थीटा जुड़ा हुआ है A है B है C है, अगर A है तो A माना है, इसको आधार माना है, जो जुड़ा रहेगा वो आधार रहेगा। A है तो A यहाँ जो कोण है ये वाला A जिसके साथ जुड़ा है वो आधार है, ये आधार है। तो A आधार हो गया, जब ये तो ये इसको आधार माने तो लंब कौन हो जाएगा, ये हो गया, ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा कितना, लंब हो जाएगा 7 बटा में कर्ण तो 25 होगा, तो 25। अगर वहीं दूसरा है कि कॉस A निकालना है, तो कॉस A बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार बटा में कर्ण, तो आधार कितना है, आधार A माना है। तो A मतलब बोले नहीं है कि जो थीटा रहेगा ABC जिसके साथ जुड़ा रहेगा वहीं थीटा इसका होगा, वो आधार होता है। तो A है तो मतलब आधार ये है, अगर C रहता तो आधार ये रहता। तो A है तो आधार ये है, तो होता क्या है कॉस A बराबर आधार बटा में कर्ण, तो मतलब आधार 24 हो गया, बटा में कर्ण कितना हो गया 25। पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा इसी में क्वेश्चन है साइन C और कॉस C का मान, तो वो भी हम लोग निकालते हैं। दूसरा साइन C और कॉस C का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग साइन C का मान निकालते हैं। तो साइन बराबर होता है क्या, लंब बटा में होता है कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण। तो साइन C चित्र में, अब लंब देखो C दिया है यहाँ, तो C दिया है मतलब ये आधार हो गया। बोले ना जो रहेगा ABC वो आधार रहेगा, तो C दिया है तो ये आधार हो गया। तो लंब कौन हो गया 24 हो गया और कर्ण कौन हो गया 25 हो गया। तो साइन C बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब हो गया कितना 24 और कर्ण हो गया 25। तो कितना हो गया 24 बटा में 25। दूसरा इसी में क्वेश्चन, इसी का दूसरा का क्वेश्चन एक और है कि कॉस C का मान ज्ञात करें। अब फिर कॉस C का निकालो, कॉस C। तो कॉस C बराबर क्या होता है, आधार बटा में होता है कर्ण होता है। तो आधार, फिर चित्र में आ जाओ, कॉस C दिया है ना, तो C दिया है तो मतलब ये आधार हो गया, C के लिए भी ये आधार हो गया। तो लंब कौन हो गया, ये हो गया, कर्ण कौन हो गया, ये हो गया। तो C दिया तो आधार हो गया ये, 7 आधार हो गया, तो कर्ण कितना हो गया 25 हो गया। तो कितना हो गया 7 बटा में
25। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, दोनों निकल गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति ये दिया हुआ है पहले से कि ये 12 है, ये 13 है, ये नहीं दिया हुआ है आधार। तो आधार जब नहीं दिया है तो ये p दिया है, ये p, ये q, ये r दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो अब मान लो कि हमको ये दे दिया है, ये दे दिया, तो ये निकालना होगा। ये क्या होता है? आधार होता है। तो एक सूत्र हम लोग याद किए हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से होता है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमको दिया है, कर्ण दिया है 13 का स्क्वायर, ये बराबर लंब कितना दिया हमको? ये 12 दिया है, 12 स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है? नहीं दिया है। तो ये क्या हो गया? क्यू आर का होल स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। अब बराबर ये हो गया 12 का स्क्वायर 144, ये हो गया, ये प्लस हो गया क्यू आर स्क्वायर। तो 169 में ले 144 घट जाएगा, बिल्कुल। और ये हो गया क्यू आर का होल स्क्वायर। 9 में ले 4 घटा कितना हुआ? 5 हुआ। और 6 में ले 4 घटा कितना हुआ? 2 हुआ। 1 में ले 0। तो ये हो गया क्यू आर। तो क्यू आर यहाँ स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट आ जाएगा, रूट। तो क्यू आर बराबर मेरा कितना हो गया? क्यू आर बराबर 25 का वर्ग कितना होता है? 5 होता है। तो ये कितना हो गया? मेरा 5 हो गया। अब हमको बोला क्या है सवाल में निकालने के लिए? tan p माइनस cot r का मान निकालें। तो हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन है tan p माइनस cot r का मान। तो हम लोग जानते हैं कि tan p, तो tan बराबर होता है क्या? लंब बटा में आधार, माइनस cot r है ना, cot r। cot बराबर होता है आधार बटा में लंब। ठीक है। अब देखिए, अब सिंपल है, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो लंब कितना हो गया? tan p, तो p है यहाँ, तो p जिसके साथ जुड़ा होगा वो आधार होगा। अब p जब 12 आधार हो गया तो लंब कितना हो गया? 5 हो गया। तो tan बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो जब 5 हो गया लंब, तो 5 बटा में आधार कितना हो गया? p है, तो आधार ये हो गया 12, 5 बटा में 12। अब माइनस है तो माइनस। अब हो गया cot r, तो cot बराबर होता है आधार बटा में लंब। और cot r है तो r जिसके साथ जुड़ा होगा वो आधार होगा। तो 5 आधार हो गया जब, तो cot बराबर आधार बटा में लंब, तो आधार हो गया कितना? 5। तो आधार हो गया 5 और लंब कितना हो गया मेरा? 12 हो गया। तो देखो 5 बटा 12, 12, तो ये कट जाएगा, ये कट गया, कितना आ गया? आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान निकालें। तो साइन ए बराबर 3/4 है। तो मान लेते हैं हम कि ये हो गया, एक चित्र बना लेते हैं, ये हो गया। अब देखिए, अब बोला है कि साइन ए को आधार माना है। तो मान लो ए यहाँ हम लिख दिए, ए यहाँ, ये बी लिख दिए, ये सी लिख दिए, ABC लिख दिए। अब हमको साइन ए दिया है, तो साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर हम लोग पहले देख लेते हैं। साइन बराबर होता है क्या? लंब बटा में कर्ण होता है साइन बराबर। तो सिंपल है। तो साइन ए बराबर लंब बटा में कर्ण, तो कितना दिया? साइन बराबर 3/4 दिया है। तो 3 लंब हो गया और ये कर्ण कितना हो गया? 4 हो गया। तो अब हमको देखिए, तो अब ए दिया है, तो ए मतलब ये आधार हो गया, ए जो जिसके साथ जुड़ा होगा वो आधार हो गया। तो लंब कौन हो गया? ये हो गया 3। तो लंब 3 हो गया, कर्ण कितना दिया? 4 दिया है, 4 दिया है। साइन का यही होता है। अब हमको निकालना क्या है इसमें? कॉस ए और tan ए का मान। तो कॉस ए, तो उसको निकालने के लिए कॉस ए में आधार चाहिए हमको, तो आधार सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो आधार बराबर हम लोग अभी पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण मेरा दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। ये कितना हो गया? लंब स्क्वायर, लंब कितना हो गया? 3 का स्क्वायर, और प्लस आधार कितना हो गया? AB।
अब देखिए चचौ के 16 तितली के 9 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 9 9, यह क्या हो गया AB स्क्वायर हो गया। तो AB बराबर कितना हो गया, AB इधर रूट है, ए वर्ग है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। तो 16 में 9 घटा कितना हो गया 7 हो गया 7। तो AB बराबर कितना आ गया मेरा √7 आ गया। अब हमको बोला गया सवाल में cos A और tan A का मान ज्ञात करें। तो सिंपल है, अब हम लोग cos A लिखते हैं, cos A। तो cos A बराबर मेरा क्या होता है आधार cos बराबर होता है आधार, और बटा में होता है कर्ण। तो आधार बटा में जब कर्ण होता है तो आधार मेरा कितना दिया है आधार √7, क्योंकि A जुड़ा है तो A ही आधार है, तो ये आधार हो गया। तो रूट कितना हो गया 7, और बटा में कर्ण कितना है मेरा 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है tan A का मान ज्ञात करें। तो tan A निकालो, ये क्या हो गया tan A। तो tan A बराबर होता क्या है लंब बटा में होता है आधार, लंब बटा में आधार हो गया। तो लंब मेरा कितना हो गया, देखो लंब मेरा हो गया 3, A है तो A मतलब ये आधार माने तो ये लंब 3 हो गया, आधार कितना हो गया √7, 3 बटा में √7, ये भी आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि यदि 15 cot A बराबर 8 है तो sin A और cosec A का मान ज्ञात करें। तो 15 cot A, तो सिंपल पहले इसको हम लोग हल करते हैं। 15 cot A बराबर कितना है 8 है, तो इसको cot A को यहीं छोड़ दिया हम, तो ये कितना हो गया 8 बटा में हो गया 15, इधर गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब cot बराबर होता क्या है आधार बटा में क्या होता है आधार बटा में होता है लंब। अब हमको सिंपल है, तो अब आधार बटा में पहले चित्र हम लोग देखते हैं। चित्र ये हो गया। अब देखिए इसको हमको क्या मानना है cot A, तो A को आधार माना है, तो A यहाँ रख लेते हैं, यहाँ B रख लेते हैं, यहाँ C रखते हैं। अब सिंपल है cot A माना है, A मतलब A जिसके साथ जुड़ा हुआ होगा आधार होगा, तो आधार बटा में लंब होता है cot बराबर, तो आधार कितना हो गया 8 और लंब कितना हो गया 15। तो अब देखो सिंपल है, अभी हम लोग जाने हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये ना होता है सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण नहीं दिया तो कर्ण क्या हो गया AC हो गया, AC स्क्वायर। अब लंब स्क्वायर मेरा कितना है 15 का स्क्वायर, अब प्लस आधार कितना है मेरा 8 का स्क्वायर। तो AC है, ये स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट में होगा, तो रूट में हो गया। ये देखो तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, और प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया। अब इसको और हम लोग हल करेंगे तो ये क्या हो गया रूट कितना हो गया 5 4 9 हो गया, और 6 2 8, देखिए 5 4 9 और 6 2 8, 8 है 2 के 2 हो गया। तो 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। तो अब AC मेरा कितना आ गया 17 आ गया। अब हमसे पूछा सवाल में है कि sin A का मान और sec A का मान। तो सिंपल है, तो हम लोग सबसे पहले sin A का मान निकालते हैं। तो sin A बराबर क्या होता है, हमको sin बराबर होता है लंब और बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब A है तो A मतलब A आधार माना है, तो ये आधार हो गया, तो लंब कितना होगा 15, तो 15 और बटा में कर्ण मेरा कितना है, कर्ण मेरा है 17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इसी में sec A का भी मान ज्ञात करें। sec A, तो sec A बराबर क्या होता है, तो sec बराबर होता है आधार, cos का उल्टा होता है आधार बटा में होता है कर्ण। तो आधार बटा में कर्ण होता है, तो A दिया है, A मतलब ये आधार इसको माना है, तो आधार बटा में कर्ण नहीं कर्ण बटा में आधार होता है। sec A बराबर होता है क्या कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार होता है, क्योंकि cos बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, तो उसका उल्टा sec होता है, तो कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण मेरा कितना है 17 है। अब आधार मेरा कितना है, आधार 8 होगा क्योंकि A दिया है, ये भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो sec थीटा सबसे पहले हम लोग देखिए sec थीटा बराबर कितना है मेरा 13/12। अब sec थीटा अभी हम जस्ट यहाँ पढ़े हैं, sec थीटा का मान sec बराबर होता है कर्ण बटा में आधार होता है, अभी पढ़े हैं तो यहाँ लगा देते हैं हम लोग। तो sec थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा में आधार होता है, कर्ण बटा में आधार। तो फिर हम लोग एक चित्र बनाते हैं, चित्र बनाएंगे तो देखिए
अब इसमें ए बी सी नहीं दिया तो इस नहीं भी लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो सेक थीटा, तो ये कर्ण होता है, तो कर्ण बटे में आधार है तो ये कर्ण होता है, और इसको सिंपली हम लोग आधार मानते हैं। तो ये हो गया 13, ये हो गया 12। हमको ये लंब निकालना है। तो जब लंब निकालना है तो लंब, अब हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है क्या, लंब स्क्वायर, प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर, यही ना होता है। तो कर्ण स्क्वायर हमको मालूम है 13, 13 का स्क्वायर, अब बराबर लंब हमको नहीं मालूम है तो लंब को लंबे छोड़ दिए, अब प्लस आधार हमको मालूम है 12, 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, 169 होता है भाई। 12 का स्क्वायर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, बराबर लंब हो गया, लंब स्क्वायर। अब देखिए 169 में ले 144 घटा तो 9 में ले 4 घटा कितना हुआ 5, और 6 में ले 4 घटा कितना हुआ 2, 1 में ले 1 घटा 0। तो ये लंब है, लंब स्क्वायर है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, वर्गमूल आ जाएगा। तो जब वर्गमूल आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ लंब बराबर हम लोग निकाल सकते हैं 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब हमको निकालना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी अब हमको यहाँ से अब ये निकालना हो गया कि पहला साइन थीटा बराबर निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब हमको मालूम है, ये हमको मालूम हो गया लंब कितना 5 है, तो 5 बटा में कितना हो गया, 5 बटा में 13। अब यहाँ मालूम है हमको, फिर कह रहा है सभी का निकालें। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार कितना हो गया 12, कर्ण कितना होगा 13। अब फिर यहाँ से अगर हम निकालें तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में आधार। तो लंब कितना है मेरा 5, अब बटा में आधार कितना है 12। अब देखो, अब कोसेक भी निकालना है, सभी निकालना है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है साइन का उल्टा। तो कर्ण आ बटा में कितना हो गया, लंब हो गया। तो कर्ण मेरा कितना है 13 है, और लंब मेरा कितना है, लंब मेरा 12 है। अब यहाँ देखिए कॉस थीटा का उल्टा हो गया सेक थीटा। तो सेक थीटा के बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में आधार होता है, उसी का जस्ट उल्टा कर देना है, कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण मेरा कितना है 13, आधार मेरा कितना है 12 है, यही ना आधार है। अब देखिए tan का उल्टा होता है क्या, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा ये लंब बटा आधार हो गया, तो क्या हो गया, तो कॉट थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो सॉरी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा में क्या हो गया, लंब हो गया, तो आधार मेरा कितना है 12, लंब कितना है 5, मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ से हम लोग निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 नंबर, कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। तो सिंपल से सबसे पहले हम लोग एक चित्र बनाते हैं। ये चित्र हो गया, ये चित्र हम लोग बना लिए। अब इसमें मतलब कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण होता है। सिंपल हम लोग जानते हैं, तो ये 90 डिग्री होता है। तो जब ये सम कोण हो गया तो ए बी तो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि सम न्यून कोण जो होता है 90 डिग्री से कम होता है। कोई भी न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है। ये ए और बी न्यून कोण है, तो ये तो सम कोण होता है, तो यहाँ ए बी नहीं आएगा, तो मतलब सी आएगा। अब यहाँ ए लेते हैं, यहाँ क्या ले लेते हैं हम लोग, बी ले लेते हैं। जब ए बी ले लिए तो अब देखिए, अब हमको बोला क्या है कि क्या सिद्ध करना है, ये देख लो। दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, तो सिद्ध ये करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, यही ना सिद्ध करना है। अब हमको क्या दिया क्या हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। तो अब हम लोग लिख लेंगे यहाँ से कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है क्या, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए बराबर कॉस बी, लिख लेंगे। अब हमको मालूम है कि कॉस बराबर होता है क्या, आधार बटा में कर्ण। यहाँ भी होता है आधार बटा में, कॉस है तो आधार बटा में हो जाएगा कर्ण।
ये होता है। अब हमको मालूम है आधार बटा में कौन, अब हम बोले हैं कि ये ए है, मतलब ये आधार होगा इसके लिए, इसके लिए कॉस ए के लिए, तो ए आधार है। तो जब ए आधार हो गया, ये आधार हो गया, तो क्या हो गया, ए सी आधार हो गया। जब ए सी आधार हो गया तो कर्ण तो ए भी हो गया, तो हमको कॉस ए बराबर होता है आधार बटा में कौन, तो यहाँ ए है तो मतलब ये आधार है, ए जुड़ा हुआ है तो ए आधार हो गया। तो ए आधार हो गया तो क्या हो गया, अब इसका सूत्र होता है कॉस बराबर आधार बटा में कर्ण, तो ए सी आधार हो गया। अब बटा में कर्ण कितना हो गया, ए बी दिया है तो ए बी हो गया, हो गया। अब बराबर है, अब आधार बटा में कर्ण इसका भी होता है, मगर इसमें कॉस बी है तो बी है, तो बी न है इसके साथ कॉस के साथ थीटा, तो जो थीटा रहेगा वही उसका आधार होता है। तो ये बी हो तो ये आधार, इसके लिए आधार कौन हो गया, बी सी। तो कॉस बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, तो इस क्या हो गया बी सी, अब बटा में कर्ण तो दोनों का सेम होगा, तो ए बी, इतना हो गया। अब आप लोग जानते हैं कि इधर ए बी है, ए बी है नीचे नीचे, तो ये नीचे नीचे कट गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हमको मालूम हुआ कि ए सी बराबर जो है बी सी है, तो ए सी बराबर बी सी, यानी नीचे लाइए थोड़ा, ए सी यानी ये जो है बी सी, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है। तो सिंपल बराबर बात है कि जब दो भुजा बराबर हो जाए ना, यानी जो संगत भुजा बराबर हो जाए तो संगत कोण भी बराबर होते, ये दोनों कोण भी बराबर होगा, क्योंकि संगत भुजा बराबर है तो संगत कोण भी बराबर होगा। तो हम लोग यहीं लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि किसी त्रिभुज, यहाँ किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण भी बराबर होते हैं, यानी किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होगा तो संगत कोण बराबर होगा। तो संगत कोण यानी ए सी ए बी बी सी बराबर है, तो संगत भुजा बराबर है तो संगत कोण ए बराबर कोण बी बराबर होगा। तो ये सिद्ध हो गया, समझ में आ रहा है। यहाँ फिर से हम लोग देखते हैं ए सी ये भुजा बराबर, तो इसका संगत कोण कौन है, ये है, तो कोण ए है कोण बी है, तो संगत कोण भी बराबर होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो पहला सवाल ये दिया है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान निकालना है, और दूसरा निकालना है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग चित्र पढ़ते हैं किसी भी सवाल में, तो ये चित्र हम लोग पारेंगे, तीनों ज्ञात हो जाएगा, भुजा तो ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि ये ए बी सी नहीं भी मानेंगे तो चलेगा। तो हमको यहाँ दिया हुआ है क्या कि cot थीटा बराबर 7/8 है। तो हमको मालूम है कि cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में लंब होता है। तो cot थीटा बराबर आधार बटा में लंब होता है, तो सिंपल बात है। तो आधार कितना हो गया, 7 हो गया, लंब कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसको आधार हम लोग मानते हैं, तो 7, ये क्या हो गया, लंब 8 हो गया। अब कर्ण निकालना है हमको, तो कर्ण बराबर हम लोग जाने हैं कि पाइथागोरस में से कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, अब प्लस क्या हो गया, आधार स्क्वायर। तो कर्ण मेरा नहीं दिया है तो कर्ण को छोड़ देंगे, कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर है तो इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर, तो लंब मेरा कितना दिया है 8, तो 8 स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 7, तो 7 स्क्वायर। अब हमको देखिए क्या करना है कि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस 7 का स्क्वायर कितना 49 होता है। अब और हम लोग एक स्टेप बढ़ेंगे तो 9 और 4 कितना होता है 13, 6 4 10, 1 कितना हो गया 11, यानी 113 रूट। कर्ण कितना आ गया √113। अब आप लोग बोलिएगा कभी इसको लंब मानना है, कभी इसको आधार मानना है, कभी इसको आधार, कभी इसको लंब मानना है। तो सिंपल है, जब ए बी सी दिया रहेगा तो उसके अनुसार मानना है कि अगर ए दिया है, अगर ए यहाँ है तो ये आधार हो जाएगा, अगर सी दिया है सी यहाँ है तो ये आधार हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ ए बी सी कोई थीटा का नहीं दिया, केवल थीटा दिया है, तो इसको लंब मानते हैं हम लोग, इसको आधार मानते हैं। जब ए बी सी कुछ नहीं दिया, पी क्यू आर मतलब कोई थीटा का जिक्र नहीं किया रहेगा तो इसको लंब हमेशा मानते हैं, इसको आधार हमेशा मानते हैं। हो गया, यहाँ से हम लोग निकालें। पहला क्वेश्चन है कि 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। अब पहला क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले उतारते हैं। पहला क्वेश्चन कि 1 + sin थीटा दिया हुआ है और
1 माइनस साइन थीटा ये दिया हुआ है, अब बटा 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है। ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमको कुछ सवाल दिया हुआ है, इसको हल करना है। तो एक हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एक हम लोग जानते हैं कि एक सूत्र हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं कि ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। ये हम लोग जानते हैं बचपन से। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ दिया हुआ है। देखिए कि ए इसको अगर 1 को ए मान लेते हैं और साइन थीटा को बी मान लेते हैं, ए प्लस बी हो गया। और क्या हो गया ए हो गया, इसको ए माने इसको बी माने तो ए माइनस बी हो गया, यानी ए प्लस बी यानी ए माइनस बी। तो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए किसको माने 1 को माने, तो इसका क्या हो गया 1 स्क्वायर और माइनस बी किसको माने साइन स्क्वायर थीटा को माने, तो साइन थीटा को माने तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए सिंपल बात है, फिर सेम प्रोसेस यहाँ लगा देंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा यानी ए मान लेते हैं 1 को, कॉस थीटा मान लेते हैं बी। तो अब देखिए ए प्लस बी ये हो गया ए माइनस बी। तो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए किसको माने 1 को माने तो 1 स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर, बी किसको माने कॉस थीटा को माने। अब सिंपल बात है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, और बटा में 1 का 1 होता है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ से निकालें। अब देखिए साइन थीटा बराबर हम लोग को मालूम है, साइन थीटा बराबर, अब यहाँ देखिए ये 1 का तो 1 हो गया, अब माइनस साइन थीटा, तो हम लोग साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं कि लंब बटा में क्या होता है, लंब बटा में कौन होता है। और कॉस थीटा हम लोग जानते हैं क्या है कि आधार बटा में क्या होता है, आधार बटा में भी कौन होता है। अब ये हम लोग जानते हैं। तो अब यहाँ हम लोग निकालेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण। तो अब यहाँ आते हैं चित्र में हम लोग, तो साइन थीटा तो लंब ये हो गया, और कर्ण कितना होगा √113। तो अब यहाँ हम लोग लिख देंगे क्या कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब, लंब कितना दिया हमको, लंब यहाँ दिया, देखिए लंब दिया 8 कर्ण दिया √113। तो लंब हो गया 8 और बटा में √113 का ये होल स्क्वायर। अब देखिए ये 1 है तो 1, ये माइनस तो माइनस कॉस थीटा बराबर हमको मालूम है आधार बाटा में कौन होता है, क्या होता है आधार बाटा में कौन। अब यहाँ ये तो आधार यहाँ कितना है, आधार मेरा 7 है और कर्ण कितना है √113 है। तो क्या हो गया, तो कॉस थीटा बराबर आधार कितना दिया है हमको 7, कर्ण कितना दिया है √113 का होल स्क्वायर ये दिया है। अब हमको देखिए स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर तो इसका स्क्वायर दे दिए, तो 1 का 1 और माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और √113 का स्क्वायर कितना हो गया 113। यहाँ 1 का 1 और माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और √113 का स्क्वायर कितना होगा 113। अब देखिए यहाँ 113 है तो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 113 हो गया, 113 में ले 164 घटा देंगे, 113 माइनस 164, क्योंकि यहाँ 113 ले गुणा हो जाएगा यहाँ। अब देखिए यहाँ अभी एलसीएम कितना हो गया 113, 113 माइनस कितना हो गया ये हो गया 49, ये हो गया, ये 113 कट गया। तब सिंपल हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 113 में ले 64 घटा कितना हो गया मेरा, तो 9 4 13, 9 और 4 13, तो यानी 9 बचा, आई कितना बचा 10, और 10 में ले 6 घटा 4 बचा 49। अब देखिए यहाँ 113 में ले 49 घटाना है, तो 13 में ले 9 घटा कितना हो गया 9 4 13 होता है, तो 9 4 4 बच गया। अब यहाँ देखिए ये 0 हो गया, तो ये 10 हो गया, तो 10 में ले 4 घटा कितना हो गया 64, यानी 49 बटा में 64 हम लोग का ये आ गया पहला का आंसर। अब दूसरा आंसर हमको मालूम करना, दूसरा सवाल है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, तो दूसरा सवाल हम लोग लिखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है क्या आधार बाटा में क्या होता है, आधार बाटा में लंब होता है। कॉट बराबर क्या होता है आधार बाटा में लंब। तो आधार हमको कितना दिया है, आधार हमको दिया है क्या होता है, देखिए आधार मेरा 7 दिया है, लंब कितना दिया 8, यानी 7 बटा में 8। तो 7 आधार कितना है 7, बटा में लंब कितना है 8, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या दे देंगे स्क्वायर दे देंगे, तो कितना हो गया 7 7 49, क्या बटा में 8 8 64 आंसर। दोनों क्वेश्चन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए ये सवाल है कि
यदि 3 cot A बराबर 4 है, यानी सिंपल सा बात है, हम लोग क्या करेंगे 3 cot A बराबर 4। तो यहाँ 3 क्या है गुणा में है, तो ये 1 cot A तो क्या होगा ये 4, अब वो गुणा में तो इधर आएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा। अब सिंपल यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से हम लोग ऐसे निकालेंगे। यहाँ से देखिए cot A बराबर क्या होता है, cot A बराबर हमको मालूम है कि आधार, आधार बटा में क्या होता है लंब होता है। तो अब देखिए ए बी सी, तो हम मान ली इसको ए, क्योंकि ए क्या है आधार है, आधार है तब तो cot A बराबर क्या है 4 है, तो आधार, तो ये आधार हो गया। ये मान लिए क्या हो गया, इसको मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको मान लेते हैं सी। तो ए आधार है, तो आधार मतलब cot A, तो आधार बराबर कितना है 4, तो ए जुड़ा हुआ इसके साथ, तो ये आधार हो गया, लंब कितना हो गया 3 हो गया। तब 3 और 4, अब हमको निकालना क्या है, सबसे पहले हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण मेरा कितना दिया नहीं मालूम है, तो कर्ण बराबर रूट चढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो यह रूट हो जाएगा। तो लंब कितना है 3 स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4 स्क्वायर हो गया। अब देखिए कर्ण बराबर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कर्ण बराबर रूट 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 और 9 कितना हो गया 25 और 25 9 6 15, 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। तो ये कितना हो गया मेरा कर्ण मेरा आ गया 5 आ गया। अब हमको बोला है कि 1 - tan स्क्वायर A और 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं है, मतलब दोनों का मान निकालते हैं हम लोग और दोनों बराबर आ जाता है तो है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सवाल यहाँ लिखते हैं, क्या है सवाल देखिए 1 - tan A, तो 1 - tan A बटा में क्या है वो tan A नहीं है, tan A स्क्वायर A है, tan स्क्वायर A, तो 1 + tan स्क्वायर A, यहाँ भी स्क्वायर है ये है। अब देखिए बराबर हम लोग क्या लिख देंगे कि cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, ये हो गया सवाल, ये सवाल है। अब देखिए हम लोग निकालते हैं इसको, तो tan, तो 1 और माइनस tan बराबर हम लोग कितना बार निकालें कि लंब बटा में आधार होता है, तो A माना है ना, तो A क्या हो गया A इसके लिए आधार होगा, मतलब ये आधार है, तो क्या होगा tan बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार, तो लंब 3 आधार कितना हो गया 4, तो 3 बटा में हम लोग 4 यहाँ लिख देंगे का होल स्क्वायर, अब बटा में आई हो गया 1 और प्लस tan स्क्वायर, मतलब tan सेम है तो लंब बटा में आधार, अभी हम लोग निकालें 3 बटा में 4 बराबर cos स्क्वायर A, तो cos बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार कितना है मेरा A, तो A मतलब आधार 4 है और कर्ण कितना है 5 है, तो यानी कितना लिख देंगे हम लोग 4 बटा में 5 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर A, तो sin बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितना है 3 और ये कितना हो गया 5, 3 बटा में कर्ण हो गया 5 का होल स्क्वायर। अब हम लोग देखिए अब यहाँ से हल करेंगे हम लोग कि 1, तो 1 और माइनस तितली के 9 और चचौ के 16 और बटा में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ये क्या हो गया 50 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया 50 25 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इधर जाएगा, ये एलसीएम कितना आ गया 16 और 16 मेले 9 गया, 16 मेले 9 घटा कितना हो गया 9 7 16 होता है 7 हो गया, अब बटा में 16 ये इधर आएगा 16 एलसीएम 16 हो गया, तो एलसीएम जब 16 हो गया तो हम लोग क्या करें 16 1 16 और 16 9 कितना हो गया 25 हो गया, 16 9 25। अब यहाँ देखिए यहाँ एलसीएम कितना आ गया 25 आ गया और ये 16 माइनस 9 हो गया, ये 16 16 कट गया, तो ये मेरा कितना आ गया देखिए ये कितना आ गया 16, यानी 7 बटा में कितना आ गया 25 बराबर 16 में 9 घटा कितना आ गया 7 बटा में 25, यानी बराबर हैं, क्या है बराबर हैं, बराबर हैं, यही ना पूछ रहा था बराबर है या नहीं, है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, तो ये देखिए
त्रिभुज ABC हम लोग सबसे पहले पाते हैं। त्रिभुज ABC पा रहे हैं तो हम लोग B समकोण है तो ये समकोण होता है B। और यदि tan A बराबर 1/√3 तो tan A तो A इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं C। तो अब देखिए tan A बराबर दिया है क्या, तो ये हो गया tan A। तो tan A बराबर क्या होता है 1/√3 हमको पहले दिया हुआ है। तो tan बराबर होता है लंब बटा में क्या होता है आधार होता है, आधार होता है। tan A बराबर लंब बटा में आधार। अब देखिए A दिया है मतलब A आधार होगा, ए जो है आधार माना है, ये आधार माना है तो ये आधार माना है तो tan बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो ये आधार माना है तो ये तो लंब है तो लंब तो यहाँ होना, और आधार कितना है √3 तो ये आधार माना तो √3 हो गया। अब यहाँ से पहले हमको AC का मान निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर और प्लस क्या हो गया आधार स्क्वायर, यही ना हो गया। तो ये कर्ण स्क्वायर है तो इधर आएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा, वर्गमूल और वर्गमूल हो गया लंब मेरा कितना है 1 स्क्वायर और प्लस आधार कितना है √3 का होल स्क्वायर। अब देखिए कर्ण बराबर हो गया मेरा, कर्ण बराबर हो गया 1 हो गया तो 1 का 1 और प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो गया। तो ये क्या हो गया 3 1 4 का वर्गमूल हो गया 2, तो ये 2 आ गया मेरा। जब 2 आ गया अब तीनों निकल गया मन। अब हमको निकालना क्या, देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ उतारते हैं कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, ये हमको निकालना है। अब ये निकालना है तो sin A यानी A sin बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार होता है sin। अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं कि sin बराबर होता क्या है, sin बराबर होता है लंब बटा में कर्ण होता है। और अब यहाँ cos एक है तो cos बराबर हम लोग लिख लेते हैं आधार बटा में क्या होता है आधार बटा में कर्ण होता है, ये होता है। तो sin A तो लंब बटा में कर्ण, तो sin A तो A है मतलब A ये आधार माना ये, तो लंब कौन हो गया ये, तो लंब बटा में कर्ण तो लंब ये, तो 1/2 ये मेरा कितना हो गया 1/2, ये गुणा है तो गुणा cos C दिया है, cos C मतलब C ये है तो ये इसको आधार माना है, ये जो दिया रहेगा वो आधार मानना है तो ये आधार माना है। तो अब देख cos बराबर होता है कि आधार बटा में कर्ण, तो ये जब आधार माने तो 1 आधार हो गया और कर्ण कितना हो गया 2, तो 1/2, ये प्लस है प्लस cos A है। तो जब cos A है तो cos A देखो cos बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। अब यहाँ A है यहाँ C नहीं, अब cos आधार बटा में कर्ण तो cos A है तो A कौन है ये है, तो आधार किसको माना है ये आधार माना है इसको। तो cos बराबर कितना हो गया आधार √3 हो गया और कर्ण कितना हो गया 2 हो गया, तो √3/2 अगुणे sin C है तो sin C मतलब ये C, तो इसके लिए आधार कौन हो गया 1 हो गया, तो कर्ण कितना हो गया √3 हो गया, सॉरी लंब हो गया √3 और बटा में कर्ण होता है sin बराबर, तो कर्ण कितना हो गया 2 हो गया, यहीं आ गया। अब इसको हल कीजिए 1 1 गुणा हुआ 1 और बटा में 2 गुणा हुआ कितना 4 प्लस √3 गुणा हुआ 3 और बटा में 2 गुणा हुआ 4। अब इसके एलसीएम निकालें हम 4, आइए 1 4 से 4 घटा 1, 1 से गुणा किए 1, 4 1 4 और 3 1 3 यानी 4 बटा में कितना हो गया 4, यानी आंसर कितना आ गया 1 आ गया 1 पहला का। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखो दूसरा क्वेश्चन हमको दिया है कि cos A इंटू cos C और माइनस sin A इंटू sin C। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं क्या है cos A इंटू cos C दिया है और माइनस sin A इंटू sin C, यही ना है। तो cos A तो cos बराबर हमको मालूम है कि आधार बटा में कर्ण होता है, तो आधार बटा में कर्ण तो cos A है, तो अब आ जाओ यहाँ आधार बटा में कर्ण, तो cos A है तो A आधार ये माना है तो √3 और कर्ण कितना हो गया 2, तो आधार बटा में कर्ण एंड √3/2 A के लिए, तो ये कितना हो गया मेरा √3/2 और गुणे sin C है, sin C मतलब C आधार माना है, सॉरी cos C है तो cos C आ जाओ cos C, तो cos C यानी ये आधार माना है तो आधार तो cos बराबर था आधार बटा में कर्ण तो 1/2, क्योंकि आधार ये माना है C माना है तो ये आधार हो गया तो 1/2 क्या हो गया 1/2, ये माइनस है माइनस। और sin A देखो sin A बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण A बोला है ना तो A, तो sin A माना है तो ये इसके लिए sin के लिए आधार ये हो गया तो कर्ण कितना हो गया 1 हो गया, लंब 1 हो गया कर्ण कितना हो गया 2 हो गया, तो sin बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण,
यानी 1/2 गुणे साइन सी देखो साइन सी है तो साइन सी मतलब ये आधार मान लिया, सी आ गया मतलब ये जो गुणा में थी उसके एथी में होगा कोण होगा वही आधार होगा, तो साइन सी ये आधार हो गया साइन के लिए, तो लंब कौन हो गया ये हो गया, तो √3 लंब आ कर्ण कितना हो गया 2, तो साइन बराबर तो लंब बटा में कर्ण, तो लंब √3 कर्ण कितना हो गया 2, तो √3/2 हो गया, √3/2। अब इसको हल करेंगे हम लोग तो ये 1 से √3 से गुणा करेंगे √3 और 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया 4, ये माइनस √3 ले 1 ले गुणा करेंगे कितना हो गया √3 और 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया 4, तो ये कट गया कितना हो गया 0 आंसर। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो मान लो एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले ये त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज जब ये हो गया त्रिभुज PQR में और Q समकोण है, तो Q समकोण है तो ये P हो गया, Q हो गया, ये R हो गया। अब हमको बोला है क्या PR बराबर QR 25 है, तो हम लोग यहाँ हम लोग बनाते हैं, दिया है क्या दिया है PR बराबर PR प्लस QR बराबर कितना दिया हमको 25, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमको इसमें PQ दे दिया है, कितना दिया है PQ 5 दिया है, तो PQ को 5 मान लेते हैं। अब हमको तीनों वैल्यू निकालना, ये वैल्यू निकालेंगे तब निकलेगा किसी का मान, तो वो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो क्या होता है कर्ण बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर। देखो अब होता क्या है कि कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर और प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर होता है, आधार स्क्वायर। अब कर्ण हमको मालूम है ये PR है, तो ये हो गया PR का स्क्वायर, जब नहीं दिया है तो सेम PR हो गया, तो PR स्क्वायर, लंब कितना दिया 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया QR, तो QR का स्क्वायर हो गया। अब देखिए आप हम क्या कर सकते हैं कि PR का स्क्वायर अब माइनस ये क्या हो गया QR का स्क्वायर कर सकते हैं, इधर माइनस आ गया तो ये क्या हो गया 25 हो गया। अब 25 हो गया तो अब इसको हम लोग क्या अभी हम लोग पढ़े हैं, एक सूत्र पढ़े हैं कि A² - B² बराबर होता है A + B इंटू A - B, ये सूत्र हम लोग पढ़े हैं अभी। तो यहाँ क्या A² - B² हो गया, तो यहाँ भी सूत्र ये लग जाएगा कि PR प्लस QR इंटू A - B यानी PR माइनस QR बराबर कितना हो गया मेरा 25 हो गया। अब हमको समीकरण 1 में दिया हुआ कि PR + QR बराबर कितना रखना है 25 रखना है, तो PR + QR कितना हो गया ये 25 हो गया, ये गुणा है तो गुणा ये PR माइनस ये हो गया QR बराबर कितना हो गया 25। अब यहाँ से क्या हो गया PR माइनस ये हो गया QR, ये हो गया 25, ये गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या होगा भाग में 25 कट गया 1। अब ये मेरा क्या हो गया समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो अब यहाँ लिख लीजिए आप लोग कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर हो गया, जोड़ने पर। तो अब हम लोग समीकरण 1 में दिया है क्या है कि PR + QR बराबर 25, तब PR + QR बराबर कितना हो गया 25, और समीकरण 2 में दिया है PR - QR बराबर कितना दिया है 1। अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कट गया, तो ये क्या हो गया 2PR बराबर कितना है 25 1 26, तो यहाँ से हम लोग PR निकाल लिए, तो 26 PR निकाले यहाँ से PR, तो यह 2 गुणा में तो उधर जाएगा क्या होगा भाग में होगा 26 और बट्टा में क्या हो गया 2, तो 26 दूना के 13 दूना के 26 हो गया। अब 13 दूना के 26 हो गया, जब PR हमको आ गया तो PR का मान, अब देखो PR का मान समीकरण किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं, समीकरण 2 में रखने पर ये हो गया, रखने पर PR का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो PR का मान समीकरण 2 है PR - QR बराबर 1 है, तो ये देखिए PR - QR बराबर कितना है 1 है, 1 हो गया 1 है ना। अब यहाँ हमको PR दिया है 13, तो ये हो गया 13, आइए ये माइनस
क्यू आर बराबर 1। तो अब देखिए क्यू आर इधर आ गया, तो क्यू आर आइए 13 आइए 1 है तो इधर आ गया तो माइनस हो गया, तो क्या हो गया क्यू आर बराबर कितना हो गया 13 में 1 घटा कितना 12, 13 में 1 घटा 12 आ गया क्यू आर। अब हमको क्यू आर 12 आ गया, अब पी आर 13 आ गया। तो अब यहाँ सवाल पर आ जाओ, पी आर मेरा कितना आ गया 13 और क्यू आर मेरा कितना आ गया, क्यू आर मेरा देखिए क्यू आर यहाँ 12 आया हुआ है, क्यू आर 12, तो यहाँ क्यू आर 12 लिख देंगे। अब हमको सवाल बोला है कि साइन पी, देखिए साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। तब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, देखिए जगह तो है नहीं, तो देखिए अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इसको, यहाँ लिख लेते हैं कि साइन पी, हमको सवाल में निकालना है साइन पी और क्या है कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें, यही ना है। तो साइन पी, तो साइन बराबर था लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण। तो अब यहाँ जो साइन पी है तो यहाँ तो साइन पी तो लंब बटा में कर्ण, तो पी मान लिया मतलब ये आधार मान लिया अपने लिए, वो इसके लिए आधार हो गया, तो आधार तो साइन बराबर तो लंब बटा में कर्ण, तो ये लंब हो गया 12, तो 12 बटा में कितना हो गया 13 हो गया, कितना हो गया 12 बटा में 13। और कॉस बराबर होता है क्या आधार बटा में कर्ण, तो पी है तो पी जिसके साथ जुड़ा होगा वो आधार होगा, तो पी मतलब आधार इसके लिए कौन हो गया 5 हो गया, कॉस बराबर तो आधार बटा में कर्ण, तो 5 बटा में कितना हो गया 13, कर्ण कितना है 13 है, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे क्या 5 बटा में 13। टेन पी है, तो अब टेन पी बराबर तो लंब बटा में आधार, तब पी है मतलब ये आधार मान लिया, जब ये आधार हो गया तो लंब मेरा आधार हो गया, टेन बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो ये आधार हो गया तो लंब कितना हो गया 12, तो 12 बटा में कितना हो गया 5, यहाँ से हम लोग निकाल लिए 12 बटा में 5 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब मान लीजिए tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सिंपल बात है, tan a का मान 1 से कम कैसे होगा कि tan 45 का मान कितना होता है मेरा, tan 45 का मान 1 होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है मतलब tan 1 से कम कैसे होगा, या तो एक होता है, तो ये गलत हो गया, क्या हो गया गलत हो गया। अब देखिए अब यहाँ अब ये कुछ ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, cos a कोण ए के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये संक्षिप्त रूप नहीं है, ये भी गलत है। अब देखिए कॉट ए और कॉट ए में एक गुणनफल है, ये गुणनफल कभी नहीं होता, ये उसका थीटा होता है, ये भी गलत है। अब बताइए किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, अब किसी भी थीटा के लिए 4/3 नहीं होता है साइन का मान, तो ये भी गलत है। सही कौन है, सही है ये कोण ए किस मान के लिए सेक बराबर 12/5 है, एकदम सही है, ये सही है। तो आज का चैप्टर समाप्त हुआ। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।